हाय स्टूडेंट, मैं संदीप कौशिक माइक्रोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। तो आपको मैंने पहली वीडियो कराई थी जिसमें 35 क्वेश्चन कराए थे ट्रिपल सी के। आज ट्रिपल सी की सेकंड क्लास होने जा रही है जिसमें 36 से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो 36 नंबर है, ट्विटर का नया नाम क्या है? तो ट्विटर का नया नाम होता है एक्स, ठीक ना। एलन मस्क द्वारा इसको बनाया गया है, एलोन मस्क द्वारा इसको बनाया गया, तो एक्स नाम रख दिया इसका। पहले चिड़िया था, ठीक ना, अब एक्स से डिनोट करते हैं ट्विटर को। स्पैम, स्पैम में ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्पैम ईमेल को जंक मेल नाम से जाना जाता है, अवांछित या विज्ञापन मेल ईमेल। जैसे अपने पास वैसे मैसेज बहुत सारे आते हैं तो जंक मेल होती है, तो उसको कभी भी आपको ओपन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वायरस या आपकी जानकारी कोई भी चुरा सकता है। स्पैम मतलब जंक मेल होगी। नेक्स्ट हो गया IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस फुल फॉर्म याद रखना IMPS की। किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? NPCI द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है। यह है IMPS, UPI, रुपे जैसी सेवाओं का प्रबंधन करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? राइटर में पेज ब्रेक शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एंटर का उपयोग करते हैं। एंटर की जगह रिटर्न की भी आ सकता है, ध्यान रखना, एंटर को हम रिटर्न की भी कहते हैं। तो कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक करने के लिए। RTGS, पहले फुल फॉर्म देखो, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट RTGS के माध्यम से पैसे भेजने की न्यूनतम सीमा क्या है? तो कम से कम कितने पैसे भेज सकते हैं हम? 2 लाख। अधिकतम सीमा कोई नहीं है, न्यूनतम 2 लाख होती है। नेक्स्ट है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेव एज का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो सेव एज का फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है, ये होता है ODS। कैल्क के अंदर ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट सेव एज का एक्सटेंशन लिब्रा ऑफिस कैल्क में ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है। नेक्स्ट 42, ठीक ना, पब्लिक वाईफाई का उपयोग करना सुरक्षित है या असुरक्षित है? तो क्या होता है? असुरक्षित है, क्योंकि पब्लिक वाईफाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह हमारे डाटा को इंटरनेट चुरा सकता है। कोई भी अपना जो डाटा है, ठीक है ना, तो ये डाटा को चुरा सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। तो वो कौन कर सकता है? पब्लिक वाईफाई, या कि कोई भी आप कोई कहता है कि यार हमारा वाईफाई यूज़ कर लो, तो किसी का वाईफाई हमें उपयोग नहीं करना। आप किसी ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, तो बोर होके चल जाओ, लेकिन किसी का वाईफाई उधार में नहीं मांगना चाहिए, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। तो वाईफाई नहीं यूज़ करना। नेक्स्ट है 43, ईमेल के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, यूज़र नेम और डोमेन नेम, जिसे @ से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, लिब्रा ऑफिस में कुल कितने कॉलम होते हैं? 1024 कॉलम होते हैं, और न्यू वर्जन में 16,384 होते हैं। वैसे न्यू वर्जन ज़्यादा पूछा जाता है, तो 16,384 कॉलम होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 45, OSI मॉडल में कुल कितनी परतें होती है, लेयर्स होती है? तो कितनी लेयर्स होती है? 7 लेयर होती है ना। OSI, ओपन सिस्टम, ठीक ना, इंटर कनेक्शन। OSI की फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन होती है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। परम 8000 इसे CDAC द्वारा 1991 में विकसित किया गया था, 1991 में विकसित किया गया था CDAC कंपनी द्वारा। परम 8000 है इसका नाम। नेक्स्ट है RTGS की फुल फॉर्म, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट RTGS की फुल फॉर्म होती है। उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो उमंग ऐप 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? ये 128 बिट का होता है, 128 बिट का होता है। ATM का पिन कितने अंकों का होता है? तो ATM का पिन 4 अंकों का होता है। नेक्स्ट, दिनांक और समय टास्क बार के किस हिस्से में दिखाई देते हैं? तो किस में दिखाई देते हैं? सिस्टम ट्रे या नोटिफिकेशन एरिया, जो दाईं ओर स्थित होता है अपने कंप्यूटर के अंदर, इस साइड में है ना, इसमें राइट साइड के अंदर
दिखाई देगा आपको, सिस्टम ट्रे बोलते हैं उसको, ठीक है ना, जिसमें अपने डेट एंड टाइम भी होता है, साउंड भी होता है, एंटीवायरस भी चल रहा होता है, कोई वाईफाई कनेक्ट होता है वो भी होता है, वो सारा उसके अंदर ही होता है, ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट IMEI नंबर कितने अंकों का होता है। अपने मोबाइल में IMEI नंबर होता है, तो IMEI नंबर कितने अंक होता है, 15 अंकों का होता है, जिससे हमारे पता लग जाता है हमारा मोबाइल कहाँ है, या उसको ट्रेस करने के लिए काम आता है। ये अच्छा नंबर है, अच्छी चीज़ है ये। लिब्रा ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है, तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट और जे, कंट्रोल शिफ्ट और जे, कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और जे। IMPS की फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं, पैन कार्ड में 10 होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट भी होते हैं और न्यूमेरिक भी होते हैं, मतलब दोनों मिक्स होते हैं। फिर है लाइनेक्स एक बार में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब हो गया आप इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसकी सर्विस का आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। तो लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जैसे विंडो होती है, विंडो 10 होगी, 8 होगी, 7 होगी, इस तरह लाइनेक्स भी हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 12 होता है, 12 होता है। UPI में अधिकतम कितनी धनराशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो UPI में 1 लाख रुपए प्रतिदिन आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। OTP की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होती है। लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 400 है, 400% है, ठीक ना, तो कैल्क में अधिकतम होता है 400% जूम होता है। RTGS सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 2004, 2004 में हुई थी, 2004 में हुई थी RTGS की सेवा। BCC की फुल फॉर्म, BCC होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, प्राप्तकर्ता को यह पता नहीं चलता कि संदेश और किसको भेजा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 65, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, 12 अंक होते हैं, 12 अंक होते हैं। क्या हम इम्प्रेस्ड मतलब लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं हम इसके अंदर। UPI का विकास किसके द्वारा किया गया, UPI का विकास किसके द्वारा किया गया, 1 बाइट में, इसका आंसर नहीं लिखा गया, इसको मैं अगली वीडियो में कराएंगे आपको। नेक्स्ट है 8 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ट्विटर मतलब एक्स, ट्विटर का साइन क्या हो गया, एक्स हो गया, पहले चिड़िया का निशान था, को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। मैं यस, छोटे संदेश के कारण, क्योंकि इसमें 280 कैरेक्टर तक आप संदेश डाल सकते हो। ईमेल में अधिकतम अटैचमेंट साइज़ कितना होता है, ठीक ना, तो कितने जीमेल, ईमेल क्या मतलब जीमेल हो गया, जैसे ईमेल बोलते हैं जीमेल हो गया, ठीक ना, तो इसमें कितने अधिकतम फाइल भेज सकते हो, 25 MB तक की आप फाइल भेज सकते हो। नेक्स्ट है अपने पास क्या कंप्यूटर में माउस एक आउटपुट डिवाइस है, फॉल्स, नहीं, माउस क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक ना। अपने माउस से कुछ भी क्लिकिंग प्रक्रिया द्वारा अपने डाटा को अंदर डाल सकते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं, राइट, सेंटर, लेफ्ट। राइट बटन प्रॉपर्टीज़ अर्थात विशेष कार्य के लिए, सेंटर बटन होता है स्क्रॉल बटन बोलते हैं पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, और लेफ्ट बटन सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, पकड़ के खिसकाना, मूव करना, ये सभी कार्य अपना लेफ्ट बटन करता है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि औरों के भी काम आए। थैंक यू।